हूँ। आपको तो होटल ही नहीं मिल रहा है, कोई प्रेस ना कॉन्फ्रेंस कर मिले मना चौराहे कर पे देता है करूँगा। सब होटल सब आपके लिए। अब चौराहे पे करूँगा, हाँ घर पे तो आ जाएंगे लोग, घर पे बुलाऊंगा। हाँ, 23 तारीख को कुछ खुलासा करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। बदलेंगे तो नहीं? क्या लगता है मैं बदल गया हूँ क्या? हम्म। आज मैंने जगह बदली आज है। तेवर आपके डाउन हुए हैं। आज मेरे तेवर नहीं डाउन हुआ है। हम्म। मैं अपनी भाभीियों का वही देवर हूँ जो जिसका तेवर बदलता नहीं है। अच्छा। मेरा तेवर वही है, हम्म। पर मैं 10 दिन प्रतीक्षा। ब्रिजभूषण सिंह हाँ। ने कहा कि मैं मंदिर कभी आज तक दर्शन करने नहीं गया, मैं हनुमान जी से काम चला लेता हूँ। वो भावुक मन से बोल रहे थे या उनकी भगवान के प्रति कुछ अलग नहीं, क्या क्या देखिए, उनके भाव को आप नहीं व्यक्त नहीं, कीजिए। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। मेरे हम्म। साथ आरोपी रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका जीवन क्या है वो अलग विषय है, लेकिन वो अंतरतम से बहुत भावुक व्यक्ति क्या हैं। कारण रहा? भावुक व्यक्ति हैं, हम्म। और वो पहले से जानते थे चोरी हो रही, इसलिए वो वहाँ नहीं गए। और भगवान राम को काला कुद्रूप बना दिया इन लोगों ने, चोरों जबान ने। भी तो नहीं खोले। अब नहीं बोल पाए, उसी दल जिस में हैं। जिस तीव्रता के साथ आप आए मैदान में और हर मौके पे बोलने के बावजूद आज ब्रिजभूषण शरण शरण सिंह क्यों पीछे हट गए? देखिए, उनकी मजबूरी है ना, उनका बेटा उसी दल से सांसद है, एक बेटा विधायक है, हाँ। वो स्वयं भी विधायक और सांसद रहे, हम्म। तो उस दल में है, तो उस दल में ज़्यादातर लोग 50% लोग चोरों के समर्थन में खड़े हैं। वो अकेले क्या कर लें बताओ आप। हुआ यही विनय कटियार के साथ जो हुआ। विनय कटियार ने बयान दिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जो भी आरोपी हैं वो जेल जाएंगे, और एक ही घंटे बाद उनका बयान पलट गया। ऊपर से कोई फोन आया। आज संतोष दुबे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले इन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी होगी, उसके बाद मामला पलट गया। पता नहीं इनको भी कहीं से फोन आया, इरादा बदल दिया, कह रहे हैं कि शासन का दबाव है, हम प्रेस करने नहीं जाएंगे। होटल में सब पत्रकार मौजूद थे, खा पी के सब चले आए घर पे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आपको। आखिर क्या बात है, क्यों आपके तेवर बदल गए? क्या आपको लगता है हमारा तेवर बदल गया? लग तो ये नहीं रहा। आरोप लगा रहे हैं हम पर। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो खबर चला दीजिए, ऐसे चला दीजिए। इन आरोपों से मैं घबराता नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ उस पर अडिग रहता हूँ। एक बात मैं कह रहा हूँ, उस पर अगर विश्वास किसी को नहीं होता तो मैं हनुमान जी नहीं हूँ, छाती फाड़ के दिखा दूंगा। कोई शासन सत्ता का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरा मोबाइल कोई चेक कर ले, किसकी हिम्मत है जो हमको दबाएगा। बात यह है कि होटल वाले सब यहीं के हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं हमारे। शरद कपूर हमारे मित्र हैं। उन्होंने एक बार जब मना कर दिया, मैंने कई होटल वालों से बात किया, तो सब ने कहा भैया हम लोगों को होटल चलाना है, पुलिस परेशान करेगी, इसलिए बिना अनुमति के। आपके मित्र क्या आपके आंदोलन में आपके अगुआ रहे आपके साथ में? हाँ। और विनय कटियार भी पीछे हट गए, आखिर क्यों? देखिए, विनय कटियार पीछे नहीं हट गए, आप लोग गलत दिशा में ले जाते हो। विनय कटियार मानसिक रूप से इस समय परेशान व्यक्ति हैं। उनको आपको ठीक करने के लिए कहा उन्होंने? अरे ठीक है, बड़े भाई हैं, उन्होंने जो कह दिया हम सुन लेते हैं। हाँ, बड़े हैं तो बड़े कुछ गलती भी करें तो छोटों को धर्म होता है। बड़े हैं, उनकी बात को अनसुना करके उनका सम्मान करिए। अपनी बात कहने के लिए गोपाल राव चले गए। अरे गोपाल राव मैला खा ले, हमसे क्या लेना देना है? हमसे क्या लेना देना है? चंपत राय तो मैला खा के चले ही गए, या अयोध्या में भी और खाएंगे, हमें क्या लेना देना है? हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं देश दुनिया तक। किसी को क्या लगता है वो लगता रहे, पर मैं अपने नियम से, अपने कानून से, अपनी व्यवस्था से काम करता हूँ। कोई दबाव हम पर कोई काम कर नहीं सकता है। हाँ, ना कोई शासन ना प्रशासन। 1 महीने से कोई दबाव काम नहीं कर पाया, सब तो पीछे हटे, मैं क्यों नहीं हटा और न हटूंगा। ये भी ध्यान रखिएगा, और कभी इस तरह का आरोप मत लगाइएगा। आपसे बराए मेहरबानी निवेदन है कि कभी मुझे कोई झुका नहीं सकता। इस धरती पर अभी तक कोई जन्मा नहीं जो झुका ले। आगे उम्मीद हम करते नहीं है कोई, क्योंकि इस लायक किसी ने चना खाया नहीं है। ये अहंकार नहीं बोल रहा है, ये मैं राम जी का सेवक हूँ, बेटा हूँ राम जी का, इसलिए सच कहता हूँ। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में एक आदमी अकेले जूझ रहा है, अकेला लड़ रहा हूँ। बिल्कुल लड़ रहे हैं। और इसमें तो दिख रहा है, इसमें पूरे देश का सहयोग है हमारे साथ। अच्छा एक मित्र आपके साथ आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि मैं मंदिर कभी आज तक दर्शन करने नहीं गया, मैं हनुमान जी से काम चला लेता हूँ। वो भावुक मन से बोल रहे थे या उनकी भगवान के प्रति कुछ अलग क्या उनके भाव को आप? नहीं, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। मेरे साथ आरोपी रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका जीवन क्या है वो अलग विषय है, लेकिन वो अंतरतम से बहुत भावुक व्यक्ति हैं। भावुक व्यक्ति हैं, और वो पहले से जानते थे चोरी हो रही, इसलिए वो वहाँ नहीं गए। और भगवान राम को काला कुद्रूप बना दिया इन लोगों ने, चोरों जबान ने। भी तो नहीं खोले।
अब नहीं बोल पाए, उसी दल में हैं। जिस तीव्रता के साथ आप आए मैदान में और हर मौके पे बोलने के बावजूद आज बृजभूषण शरण सिंह क्यों पीछे हट गए? देखिए, उनकी मजबूरी है ना, उनका बेटा उसी दल से सांसद है, एक बेटा विधायक है, वो स्वयं भी विधायक और सांसद रहे, तो उस दल में है, तो उस दल में ज़्यादातर लोग 50% लोग चोरों के समर्थन में खड़े हैं। वो अकेले क्या कर लें बताओ आप? जब इस देश का गृह मंत्री मौन है, प्रधानमंत्री मौन है, मुख्यमंत्री मौन है, कार्यवाही नहीं हो रही है, तो अकेले बृजभूषण सिंह क्या वो यमराज हैं क्या कि किसी की मौत का वारंट लेके वो पहुंच जाएं? तो उनकी अपनी मजबूरी है, तो उस मजबूरी को भी हमें समझना पड़ेगा। पहले हम भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन जो हमको जानकारियां दी गई, वो उनका भी हाथ पांव बंधा है, वो एक सीमा से हैं, वो अपनी मर्यादा में बंधे हैं। पर हमें कोई हमारी एक मर्यादा है, राम काज के लिए पैदा हुआ हूँ, वो काम कर रहा हूँ। मेरी एक ही मर्यादा है, राम काज, और वो कर रहा हूँ। आपको तो होटल ही नहीं मिल रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मना कर देता है सब होटल सब आपके लिए। अब चौराहे पे करूँगा, हाँ घर पे तो आ जाएंगे लोग, घर पे बुलाऊंगा। हाँ 23 तारीख को कुछ खुलासा करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। बदलेंगे तो नहीं? क्या लगता है मैं बदल गया हूँ क्या? आज मैंने जगह बदली। आज तेवर आपके डाउन हुए हैं। आज मेरे तेवर नहीं डाउन हुआ है। मैं अपनी भाभीियों का वही देवर हूँ जिसका तेवर बदलता नहीं है। अच्छा, मेरा तेवर वही है, पर मैं 10 दिन प्रतीक्षा 10 दिन की प्रतीक्षा कर लेता हूँ। आज आयोजन है घर में, सत्यनारायण स्वामी की कथा है, छोटे भाई का मेरे जन्मदिन है, लेकिन उसके बावजूद इनको क्या कहें, ऐसे राम भक्त जो कि मजमा लगाए बाहर बैठे हैं, अंदर महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, उनका भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं संतोष दुबे जी। लेकिन यही है असली राम भक्त, यही है असली ताकत। राम की जो घुट्टी पी लिया, उसके सामने सारे संस्कार बौने हो जाते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।